गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 का चैप्टर कंप्लेन। अगर कंप्लेन की हम बात करते हैं तो कंप्लेन एक स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने के चांसेस है, जो हमारे कस्टमर के डिससेटिस्फेक्शन को डिनोट करता है। हमारी ये अगर कंप्लेन प्रोडक्ट कंप्लेंट हमारी आती है तो इससे हमारा जो कस्टमर और कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो मिनिमाइज़ होता है। रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये रीज़न्स अगर हम रीज़न्स की बात करें तो ये हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके कारण से हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जीएमपी को मेंटेन कर सकते हैं, साथ साथ में कस्टमर और कंपनी के बीच के रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके चलते हैं, और ये एक रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन भी प्रोवाइड करता है। साथ साथ में अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का एक चांस देता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और साथ साथ में हमारे जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको इम्प्रूव करता है। हमारे एम्प्लॉय में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो उसको भी मिनिमाइज़ करता है, इम्प्रूव करता है सेफ्टी और डिवाइस की परफॉर्मेंस को। पुअर आइडेंटिफाई करता है पुअर परफॉर्मेंस को ओवरऑल क्वालिटी सिस्टम में। अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कुछ भी हम बोलेंगे कि ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल क्वालिटी अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट की कम हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करता है उस रीज़न्स को कि किस रीज़न से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट की डिवाइस में हो या फिर हमारे जो प्रोसेस से जिस प्रोसेस के रिलेटेड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उस प्रोसेस में कुछ फॉल्ट आता है तो दोनों को ही क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है। साथ साथ में वेरीफाई करता है कॉन्फिडेंस को इन एंड इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी सिस्टम को। वेरीफाई भी करता है और साथ साथ में इम्प्रूव भी करता है हमारे क्वालिटी सिस्टम की परफॉर्मेंस को, रिड्यूस करता है मेडिकल डिवाइस रिपोर्टिंग को, इम्प्रूव करता है कस्टमर रिलेशनशिप को, कैसे इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम। बार बार अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम की एक ही कंप्लेन बार बार आती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको हम मिनिमाइज़ करने का हमको एक और चांस देता है, साथ साथ में हमको उसको रिकॉल भी करते हैं। एश्योर करता है कंप्लायंस विद डिवाइस रेगुलेशन एंड कंसिक्वेंस स्टैंडर्ड्स को। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कंप्लेंट 3 टाइप की होती है, क्वालिटी कंप्लेंट, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट, अदर मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट्स। क्वालिटी कंप्लेंट की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है कस्टमर लेवल पर, और साथ साथ में ये जितने भी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर हमारी जो प्रोडक्ट की लेबलिंग की कंडीशंस होती है या पैकेजिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको भी कंप्लाइन करता है या कंसर्न उसके उसके थ्रू ही ये कंसर्न होता है। एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट की बात करें तो ये किसके कारण होती है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के कारण या फिर कोई सी भी अनवांटेड रिएक्शन अगर कॉज कर जाता है हमारे प्रोडक्ट तो उसके कारण से एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट आती है। अदर मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट की हम बात करें तो इसमें लेक ऑफ इफिकेसी या फिर क्लिनिकल रिस्पॉन्स, मतलब जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी पोटेंसी बिल्कुल नहीं रहती है, उसको हम बोलेंगे अदर मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट। कौन कौन सी स्टेप होती है अगर हमको कंप्लेंट को हैंडल करना हो, तो फर्स्ट स्टेप होती है रिसीविंग ऑफ कंप्लेंट। अगर हमारी मार्केट से कोई भी कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले हम उस कंप्लेंट को रिसीव करते हैं। ये एक ओपन चैनल होता है कस्टमर के लिए जो रिसीव करता है उनके सजेशन को, ड्राफ्ट को और कंप्लेंट को। अगर कोई सा भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हमारी कंप्लेंट आती है तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से वो कंप्लेंट को रिसीव करेंगे, उनसे सजेशंस मांगेंगे, उनकी क्या डाउट है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, और कंप्लेंट आती है तो उसको भी हमको पूरी तरह से रिसीव करना है। जनरली ये जो चैनल्स होता है टोल फ्री नंबर्स होते हैं, इसमें टोल फ्री नंबर्स के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल्स डाल सकते हैं, चैट रूम्स होती है या फिर पीओ बॉक्सेस होते हैं जिसके थ्रू कंप्लेंट को हम रिसीव कर सकते हैं। वॉट एवर द चैनल इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ पर्सन इन चार्ज ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट एंड इन पुटिंग दैम इन टू अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म दैट शैल बी एड्रेस टू द क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर एक चैनल होता है, ये चैनल क्या करता है, इसमें एक पर्सन होता है जिसको उस पर्सन को हम पूरा का पूरा चार्ज हैंड ओवर कर देते हैं कंप्लेंट से रिलेटेड। वो रिसीविंग करता है कंप्लेंट को और उसके बाद उसमें जो भी उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसको क्या डिसीजन लेना है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, या फिर क्या इन्वेस्टिगेशन उसको करना है अगर वो कंप्लेंट आती है तो उसको किसको देता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को देता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे इसमें एक लिंक की हम बात करें तो कस्टमर है, कस्टमर डायरेक्टली किससे कंसर्न होता है, कंपनी से, जिसमें एक कॉन्टैक्ट पर्सन होता है और उसके बाद उसको डायरेक्टली हैंडल कर देता है क्यूए ऑफिसर्स को जो उस कंप्लेंट को फाइनली हैंडल करता है। अब कस्टमर है वो एक कंप्लेंट बना रहा है,
और वो कंप्लेंट बनती है हमेशा टोल फ्री नंबर के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर पीओ बॉक्स के थ्रू, और उसको हैंड ओवर करता है आपके कॉन्टैक्ट पर्सन, और कॉन्टैक्ट पर्सन उसको हैंड ओवर करता है क्यूए ऑफिसर्स को। सेकंड हम बात करें स्टेप्स की, तो इसमें है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब हमारे प्रोडक्ट कंप्लेंट के हम जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनको रिव्यूज़ करते हैं, और ये इन्वेस्टिगेटिव फॉर्म होता है, और इसको भी कौन हैंडल कर सकता है, क्यूए यूनिट या क्यूए ऑफिसर्स इसको इन्वेस्टिगेट करता है। इसमें आप दो टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे पहले होती है डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड और सेकंड होता है लेबोरेटरी एनालिसिस फेज। वो चेक करता है डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड में, चेकिंग करते हैं हमको कंप्लेंट को, अगर किसी भी लॉट में या किसी भी हम बोलेंगे प्रोडक्शन में, अगर कोई भी हमको किसी भी लॉट प्रोडक्शन का, हमारा मान लो एक पूरी बैच चल रही है, उस बैच में मान लो 3 लॉट है, तो 3 लॉट के अगर किसी भी लॉट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ये कंफर्म करता है। और लेबोरेटरी एनालिसिस में अगर किसी के अंदर अगर कोई कंप्लेन आती है तो ये उसको फेस करता है। कंप्लेंट को रिसीव करने के बाद हमको 3 कंक्लूजन पर पहुंचे। सबसे पहले कंफर्म कंप्लेंट होती है, सेकेंडली होती है नॉन कंफर्म कंप्लेंट, और थर्ड होती है टेम्पर सेटिस्फेक्शन कंप्लेंट। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लेंट का कंटिन्यू करेंगे।